नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीधे रुख करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस इस समय कर रहे हैं। समन्वय गृह विभाग नोडल विभाग के रूप में करेगा। उनके साथ नगरीय विकास विभाग, क्योंकि सब नगरों में ज्यादा बड़ी समस्या है वो, और पंचायत के क्षेत्रों में कुछ हो लोगों को इसका पालन हो, इसलिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन ये उनके साथ रहेंगे ही। हम कोशिश करेंगे कि इन 15 दिनों में एक बार इस संक्रमण की चैन को तोड़ने की कोशिश करें। एक और आप सबसे आग्रह मेरा, जिसको आपको कार्य रूप में परिणित करना है, जैसा मैंने बताया अर्थव्यवस्था को कोरोना ने पूरी तरह तोड़ दिया है। मैंने पहले ही कहा हम निराश नहीं होंगे, जुटे हैं, लगातार आवश्यक खर्चे कम भी नहीं होने देंगे, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अपने विभाग में अनावश्यक खर्चा कौन सा रोका जा सकता है उसको आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये काम बहुत जरूरी नहीं है, अभी रोका जा सकता है, या आपको लगता है ये फिजूल खर्ची है, फिजूल खर्ची भी नहीं कहेंगे, अनावश्यक, और इसमें कटौती होनी चाहिए, तो आपके विभाग के साथ बैठ के आप उसको भी वर्कआउट करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका भी लाभ कुछ खर्चों को बचाने होगा। मैं जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने तय किया था कि कोरोना संकट उस समय 2-3 महीने की उम्मीद थी उसमें नियंत्रित हो जाएगा, तो हमने तय किया था कि अपने वेतन का 30% हम मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना की लड़ाई के लिए देंगे। हम सभी मंत्री साथी अगर आप सहमत हो तो ये तय करें कि जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो जाता, इससे लड़ने की जरूरत है, तब तक हम, चाहे वो जुलाई अगस्त सितंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी समय हो, तब हम 30% अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। आप सब सहमत हैं इससे? सब सहमत हैं? सब मिलकर ये तय कर रहे हैं कि हम सहमत हैं साहब? आपके आदेश का पालन किया जाएगा। एक साल का अपन जब तक ये संक्रमण कम नहीं होता, अभी अपन अवधि न करें। अगर बीच में खत्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चला, खत्म नहीं हुआ तो देखेंगे। 30% राशि मंत्रिमंडल की बैठक में हम तय कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री राहत कोरोना के लिए जमा करवाएंगे, और मैं सभी विधायक साथियों से भी अपील कर रहा हूँ वो भी अपना 30% वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से लड़ाई के लिए इस बीच जमा करवाए। मैंने भी 40,500 रुपया प्रति माह के हिसाब से अभी 3 महीने का 1,49,500 रुपया मैंने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में 3 महीने का जमा करवाया। आगे का मैं लगातार जमा करता रहूंगा। और हम बाकी भी जनता से अपील करते हैं, जनता में वो लोग जो समर्थ और सक्षम हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए अपना सहयोग देते रहे। हम रणनीति में थोड़ा परिवर्तन ये कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल भी कुछ तो सरकार दे रही है, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल होंगे, और कुछ अस्पताल ऐसे भी अनुमति दे रहे हैं जो कोविड का इलाज संपन्न लोग अगर कोई है अलग वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए पैसा देके वो कर सकेंगे। बाकी गरीबों के और आम आदमी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए पूरी तरह से कोरोना का इलाज जैसा भी टेस्ट हो, सैंपल हो, व्यवस्था हो, निःशुल्क सरकार कर रही है। जनता प्रदेश की चिंता न करे, वो इलाज निःशुल्क होता रहेगा, सरकार कोई कसर उसमें नहीं छोड़ेगी। एक और निर्देश हमने जारी किए हैं, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करना चाहता था। विधायक निधि का उपयोग आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र में करें। हम आवश्यकतानुसार सरकारी अस्पताल और डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ के लिए आवश्यक सामग्री और उपकरण जैसे फेस मास्क, ग्लव्स, थर्मामीटर, पीपीई किट, टेस्टिंग किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर आदि क्रय के लिए किया जा सकता है। जहां जरूरत हो आप अपनी तरफ से, हम विधायकों को भी कहेंगे कि
विधायक निधि का इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। विधायक निधि के हिस्से का इस्तेमाल इसमें करना चाहिए ताकि हमारी विधायक निधि भी कोरोना की लड़ाई में खर्च की जा सके। एक और हमने तय किया है कि 22 जिलों में जिला खनिज निधि है, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड, और उसमें लगभग हर साल 500 करोड़ रुपए के आसपास आते हैं। इस राशि का भी 1/3 मतलब लगभग 30% हम कोरोना के नियंत्रण और बचाव के लिए उन जिलों में सरकारी अस्पतालों में जो भी जरूरत पड़ेगी, दवाई, बेड, वेंटिलेटर, मास्क, जो भी जरूरत पड़ेगी उस पर हम खर्चा करेंगे। तो अभी जल्दी आपके प्रभार के जिले घोषित हो जाएंगे, तो आपको चिंता करके उन जिलों में इस राशि का उपयोग भी, क्योंकि ये प्रभारी मंत्री ही स्वीकृत करेंगे, इसलिए आप देखेंगे दवाओं के साथ साथ गरीबों के कल्याण के लिए, रोजगार मूलक कामों के लिए कैसे खर्च की जा सकती है, ये भी देखें। हम कोविड के लिए धन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आने देंगे। अंत में एक बात और, तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अपनी कल्पना है, अपने अपने विभाग के साथ मिलकर विभाग की रूपरेखा बनानी होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए सुझाव आए। कई लोग हैं जो राजनीति में नहीं है लेकिन बहुत अच्छे सुझाव दे सकते हैं, तो वो सुझाव मांगने के लिए, क्योंकि हम 3 साल का रोड मैप तैयार करने वाला है, आत्मनिर्भर करने वाले हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। और ये रोड मैप आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण की आधारशिला बनेगा। इसके 4 क्षेत्र प्रमुख रूप से तय किए हैं। एक, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, दूसरा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, तीसरा भौतिक अधोसंरचना एवं सुशासन। इनका चयन किया गया है और हमने 4 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में अपर मुख्य सचिव स्तर के टीमें बनाई है। हमने ये तय किया कि इसमें जनता के सुझाव हम आमंत्रित करें, विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित करें, और सुझाव आमंत्रित करने के लिए वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये वेबिनार दिनांक 7, 8, 9 और 11 अगस्त को 7, 8, 10 और 11 7, 8 अगस्त, 10 और 11 अगस्त को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक और फिर 3 बजे से 6 बजे के मध्य आयोजित किए जाएंगे वेबिनार कार्यक्रम। जानकारी आपको मुख्यमंत्री कार्यालय आज ही भेजेगा। मनीष रस्तोगी इस पर ध्यान दें। इन वेबिनार्स में विभिन्न हितधारकों जैसे जनप्रतिनिधि, प्राइवेट सेक्टर, शिक्षाविद, विशेषज्ञ, जिला स्तर के अधिकारी आदि के विचार सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। और भारत सरकार के नीति आयोग से मैंने अनुरोध किया कि उनके प्रतिनिधि भी आए। उन्होंने सहमति दी है कि उनके प्रतिनिधि भी वेबिनार में शामिल होंगे। सभी के विचारों, अनुभवों और सुझावों को प्राप्त करने के उपरांत आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की अवधारणा को मूल रूप प्रदान किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि आपकी रुचि के जो विषय है, ये 4 जो हर एक को किसी न किसी वैसे नहीं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रहना, वीडियो कॉन्फ्रेंस मत कोई मिलकर नहीं। तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और अब न्यूज 18 की खबर पर भी मोहर लगी है। शिवराज सरकार के मंत्री अब 30% सैलरी दान करेंगे। कोरोना के लिए सीएम रिलीफ फंड में दान करेंगे 30% सैलरी। सीएम ने विधायकों और सांसदों से भी अपील की है, सैलरी का 30% दान करने की अपील की है। फालतू खर्चों पर रोक लगानी होगी, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। कोरोना का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है, सीएम राहत कोष में लोगों से दान देने की अपील की है और जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे भी अपील की है। विधायकों, सांसदों से भी अपील की है, 30% सैलरी का दान करने की अपील की है। अनुराग हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, अब 30% सैलरी दान की जाएगी और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सबसे कहा भी है कि सभी लोग करें क्योंकि अर्थव्यवस्था पर बहुत असर पड़ा है कोरोना का।
बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैला है उसके बाद से प्रदेश के आर्थिक हालातों की यदि हम बात करें तो न सिर्फ जो सरकार के विभाग होते हैं, जो राजस्व जुटाने वाले विभाग होते हैं, वो राजस्व जुटाने में लक्ष्य हासिल करने में सफल नहीं हुए और यही कारण है कि सरकार को हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। कई शहरों में लॉकडाउन किया गया है जिसका असर भी औद्योगिक जो नीति है उस पर भी पड़ा है और यही कारण है कि सरकार अब इस वित्तीय संकट से उभरने की लगातार कोशिश कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि कोविड-19 को लेकर किस तरीके से सरकार को अगले कदम उठाना है, विकास पर भी फोकस करना है। तो इन तमाम सेक्टर पर किस तरीके से सरकार फोकस कर सकती है, इसको लेकर अब मंथन का दौर तेज हो गया है और आज मुख्यमंत्री ने इस बात की नसीहत सभी मंत्रियों विधायकों को दी है कि वो अपने जो उनकी सैलरी होती है उसका 30% राशि जो है मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का काम करें। और इसके अलावा उन्होंने उन तमाम विधायकों जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वो भी इस मामले को लेकर आगे आएं और मुख्यमंत्री सहायता कोष में फंड जमा कराएं ताकि जो कोविड-19 को लेकर सरकार कदम उठा रही है उसमें और बेहतर तरीके से काम किया जाए। तो तमाम तरह के उपाय अब सरकार ने खोजना शुरू कर दिया है। इससे पहले अधिकारी कर्मचारियों का इंक्रीमेंट रोकने का सरकार ने फैसला किया था और ये कहा था कि जब प्रदेश के आर्थिक हालात बेहतर हो जाएंगे, कोरोना को लेकर हालात सुधर जाएंगे तो उसके बाद इंक्रीमेंट लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब सरकार का फोकस इस बात को लेकर है कि किस तरीके से प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारा जाए ताकि डेवलपमेंट के काम के साथ कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कारगर कदम उठा सके। बिल्कुल, और अब 30% सैलरी भी काटी जाएगी और न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था और इस खबर पर अब संज्ञान भी लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम ने न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लिया। वन मंत्री विजय शाह ने मंडला दौरा किया निरस्त, दौरा कैंसिल कर भोपाल वापस जाएंगे मंत्री, थोड़ी देर में भोपाल के लिए रवाना होंगे। त्रिदिवसीय मंडला दौरे पर पहुंचे थे मंत्री विजय शाह और न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया था जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। वन मंत्री विजय शाह ने मंडला का दौरा निरस्त किया, दौरा कैंसिल कर अब वापस भोपाल जाएंगे, थोड़ी देर में भोपाल के लिए रवाना होंगे। 3 दिवसीय मंडला दौरे पर पहुंचे थे मंत्री विजय शाह। कृष्णा साहू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, वन मंत्री अब वापस भोपाल की ओर जाएंगे। कृष्णा सुन पा रहे हैं मुझे? कृष्णा से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम ने न्यूज़ 18 की खबर पर संज्ञान लिया है। वन मंत्री विजय शाह जिनका दौरा था मंडला का, उसे निरस्त किया गया है। दौरा कैंसिल कर अब भोपाल वापस जाएंगे मंत्री, थोड़ी देर में भोपाल के लिए रवाना होंगे। 3 दिवसीय मंडला दौरे पर थे वन मंत्री विजय शाह और ये खबर न्यूज़ 18 ने दिखाई थी जिस पर संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री ने और अब विजय शाह वापस भोपाल जाएंगे, दौरा अब उनका कैंसिल हो गया है। और अब बात करते हैं कोरोना काल में मंत्री के क्रिकेट प्रेम की। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर फूलबाग मैदान पर क्रिकेट खेलते नजर आए, साथ ही यहां खिलाड़ियों को पैसे भी बांटे, जबकि ग्वालियर में कोरोना की रोकथाम के लिए धारा 144 लगी हुई है। मंत्री के क्रिकेट प्रेम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। आपको बता दें, तोमर ग्वालियर विधानसभा से उपचुनाव के लिए बीजेपी के संभावित उम्मीदवार है। तो धारा 144 लगी है, कोरोना काल चल रहा है, तो क्रिकेट तो खेला ही, लेकिन साथ ही आप पीछे देख सकते हैं, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन हो रहा है। दूसरी तस्वीर में पैसे भी बांटते हुए नजर आए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज भी कहा कि 14 अगस्त तक जनप्रतिनिधि सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। 5 से ज्यादा लोग जनप्रतिनिधि के पास इकट्ठा नहीं होंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में कोरोना पीक पर जा रहा है। आवश्यकता होती है तो वर्चुअल कर सकते हैं। 5 लोगों से अधिक जनप्रतिनिधियों के पास एक साथ नहीं आए जाएं, ये भी कल कहा था 14 तारीख तक। जहां तक कोरोना का सवाल है, देश के अंदर वो पीक की तरफ जा रहा है। सभी स्थानों पर डबल हुआ है। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी हुआ है।
क्या कांग्रेस का यही लोकतंत्र है कि एक परिवार के राजतंत्र को बर्दाश्त करते रहे? जिस दिन कांग्रेस ने इससे बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस हाशिए की तरफ जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राम मंदिर निर्माण के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये केवल भारत में ही मुमकिन है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने बजरंगबली की तस्वीर के साथ वीडियो शेयर किया है। मैं राम मंदिर निर्माण का स्वागत करता हूं। देशवासियों को इसका बहुत दिनों से अपेक्षा और आकांक्षा थी। राम मंदिर का निर्माण हर भारतवासी की सहमति से हो रहा है, ये सिर्फ भारत में ही संभव है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का बयान, राम वन गमन कमलनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। राम मंदिर का भूमि पूजन शंकराचार्य से होना चाहिए था। चुनाव के कारण पीएम मोदी का हो रहा है महिमा मंडन, देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान दिया है कि राम वन गमन कमलनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट था। राम मंदिर का भूमि पूजन शंकराचार्य को करना चाहिए था। चुनाव की जो तारीख नहीं आ रही है ना, मध्य प्रदेश में 27 उपचुनाव कराना है। नरेंद्र मोदी साहब ने चुनाव आयोग पे जो केंद्र का दबाव डाल रखा है कि जब तक मैं चंबल एक्सप्रेसवे नाम हमने दिया था, इन्होंने चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया। जब तक उसका भूमि पूजन नरेंद्र मोदी नहीं कर लेंगे तब तक चुनाव की डेट आएगी नहीं। और खबर ग्वालियर से, पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट को धमकाने का आरोप लगा है। लाखन सिंह पर आरटीआई कार्यकर्ता गौरी शंकर राजपूत ने फोन से धमकी देने का आरोप लगाया। आरटीआई कार्यकर्ता ने खुलासा किया कि पूर्व मंत्री लाखन सिंह के एक कार्यकर्ता ने फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि कार्यकर्ता के बचाव के लिए पूर्व मंत्री ने आरटीआई कार्यकर्ता को धमकाया, लेकिन न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ, कौन? गौरी? हाँ, कौन भैया? लाखन सिंह यादव बोल रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर। आदरणीय श्रीमान जी को सादर प्रणाम। मैं ये कह रहा था यार, ये डबरा के ये बात हम क्या लपड़ा है उनके साथ? हाँ, यादव जी, नेताजी ऐसा है, इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कई नियुक्तियां पाई हैं इन लोगों ने, है ना। और मैं एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ जिसने व्यापम में कई शिक्षक भर्ती घोटाले में कई ओपन केस किए हैं मैंने, जिसमें एक ही अनुसूची पे हजारों शिक्षक नौकरी कर रहे हैं। और इन बाथरूमों ने ओबीसी में रहते हुए एसटी में जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं इन लोगों ने, जिस आधार पर इन्होंने, मतलब पुत्र ओबीसी में है, पिता एसटी में है, कहीं पिता ओबीसी में है तो पुत्र एसटी में है। आप बताओ नेताजी, कैसे होगा ये? ये मेरा मामला और कोई मामला ही नहीं है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। भोपाल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां एक 58 साल के कोरोना पॉजिटिव मरीज को 24 घंटे तक एम्बुलेंस लेने नहीं आई, जिसके बाद मरीज खुद कार चलाकर चिरायू अस्पताल पहुंचा। इस मरीज ने वीडियो जारी कर अपनी आप बीती बताई। मेरी स्थिति इस तरह से थी कि मुझे कोई अस्पताल से एम्बुलेंस भर्ती करने के लिए नहीं आई। ये शासन की लापरवाही, और मुझे खुद अपनी गाड़ी कार से चलाकर चिरायू अस्पताल आज सुबह 11 बजे पहुंचा और मैं स्वयं भर्ती हुआ। अभी मेरे पास अनूप दुबे जी का फ़ोन आया, उन्होंने मेरे हालचाल जानने के बाद उन्हें मैं ये न्यूज़ प्रकाशित करने के लिए दे रहा हूँ। आई सर कोरोना सेंटर में कल ले गए, लेकिन मुझे पॉजिटिव होने के बाद भी घर पे छोड़ दिया। बच्चे दोनों अव्यवस्थाओं का सामना कर रहे हैं, वहाँ कोई सुविधा नहीं। कोरोना का साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। खबर जबलपुर से, यहां रेलवे स्टेशन पर नौकरी से निकाले जाने को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। नौकरी से निकाले जाने को लेकर इन लोगों में आक्रोश है। निजी ठेकेदार ने इन
इस सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकाले गए कर्मियों की संख्या सैकड़ों में बताई जा रही है। इन लोगों ने नौकरी से निकाले जाने को लेकर टीआरएम संजय विश्वास को ज्ञापन सौंपा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सतना में आज से 6 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी बाजार बंद हैं और सड़कें सूनी हैं। वहीं रीवा में भी आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो 4 अगस्त तक जारी रहेगा। भोपाल और सीधी में मामूली विवाद के मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। बात भोपाल की, जहां एक लड़के के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। नावेद नाम के लड़के पर मारपीट का आरोप लगा है। ये वीडियो नावेद के हुक्का बार का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस घटना की पुष्टि नहीं करता। वहीं सीधी में साइकिल चलाने के विवाद में एक युवक के साथ मारपीट हुई। पीड़ित ने पुलिस से मामले की शिकायत की, लेकिन अभी तक आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। इंदौर के मल्हारगंज थाना प्रभारी संजय मिश्र को विदाई गाजे बाजे के साथ दी गई। मल्हारगंज थाना प्रभारी संजय मिश्र का तबादला शिवपुरी हुआ। विदाई के वक्त थाने के स्टाफ के अलावा कई लोग उनको विदाई देने थाने पहुंचे। थाने प्रभारी को फूल माला पहनाई गई और फिर पूरे सम्मान के साथ गाजे बाजे के साथ उन्हें विदाई दी गई। शानदार तरीके से मिली विदाई पर थाना प्रभारी भावुक हुए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।